औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students of class 6th, I am Rashid Wani, your science teacher from UPS Nawab Bazar. Welcomes you in today's topic, which is getting to know plants. इसी में हम बात कर रहे हैं plants and their kinds, और इसी पे हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी के बारे में भी जानना है। These plants are categorized into many groups. Like herbs, shrubs, trees, and also some plants which have weak stems and they cannot stand upright. They are called creepers and climbers. They are also kinds of plants. प्यारे बच्चों, हमने कल बात की, हमने इस चैप्टर में जाना है प्लांट्स के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में और उन पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है प्लांट्स के अंदर। उसी पे हमने इस चैप्टर में बात करनी है। पहले हम बात करते हैं हर्बस, श्रबस, ट्रीज। इस पे हमने कल भी बात की। हर्बस, दे आर वेरी स्मॉल विच हैव वीक स्टेम, जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिनकी स्टेम जो उनकी स्टेम्स वीक होते हैं और ग्रीन भी होते हैं, और इनके ब्रांचेज जो होते हैं फ्यू होते हैं, थोड़े होते हैं। उन प्लांट्स को हम डियर स्टूडेंट्स हर्बस कहते हैं। अब श्रबस क्या है? ये श्रबस जो है दे आर टॉलर देन हर्बस, हर्बस से टॉलर होते हैं और स्मॉलर देन ट्रीज, हर्बस से टॉलर, स्मॉलर देन ट्रीज, ट्रीज से छोटे। क्लियर? दे हैव हार्ड बट नॉट वेरी थिक। उनकी स्टेम्स जो होते हैं दे आर वेरी हार्ड, दे आर हार्ड, वो सख्त होते हैं उनके स्टेम्स, मगर ज्यादा मोटे नहीं होते हैं जिससे जैसे ट्रीज में मोटे होते हैं। और इनके ब्रांचेस जो होते हैं नियर द बेस, जमीन से थोड़े ऊपर उनके ब्रांचेस निकलते हैं। मीडियम साइज प्लांट्स, आपके कद के प्लांट्स को हम श्रबस कहते हैं, आपसे छोटे कद के प्लांट्स को हम हर्बस कहते हैं। और ट्री जो है दे आर द टॉलेस्ट वंस, जो सबसे बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रीज कहते हैं। वो हार्ड भी होते हैं और उनका स्टेम जो होता है वो थिक होता है, मोटा होता है। उनके ब्रांचेस जो होते हैं वो जमीन से बहुत ही ऊपर उनके ब्रांच निकलते हैं। ये दीज प्लांट्स वी सी देम इन आवर नेबरहुड, हम अपने इर्द गिर्द भी इनको देखते हैं। अब इनके अलावा ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और जो क्रावल भी करते हैं। ऐसी प्लांट्स हैं जो जमीन के ऊपर चलते हैं, और ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। डक की जरूरत पेवान छ, वो है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स किनको कहेंगे? क्रीपर्स आर प्लांट्स दैट स्प्रेड्स और क्रीप्स ऑन द ग्राउंड। वो प्लांट्स जो जमीन के ऊपर चलते हैं, जो क्रीप करते हैं, खोकजी पकुन तुमन प्लांटन वनान तुम हसा गई क्रीपर्स। तो अलकुल बच्चों वुचमुत अलकुल पत्थर अलकुल तुम पकान जमीन पीठी, तुम खड़ा वथान। दोज प्लांट्स विच क्रीप ऑन द ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर चलते हैं, उन प्लांट्स को हम क्रीपर्स कहते हैं। अगर आपको एग्जांपल देनी हो, आप वाटरमेलन हेंजन कुलियन एग्जांपल हेकु दिख, तुम गई क्रीपर्स, तुम क्रावल करान जमीन पीठी पकान। ऐसे पे खरबूज कुल या अल कुल यम जमीन पीठ आसन पकान, तुमन वनान गोब्रो क्रीपर्स। अब क्लाइंबर्स किनको कहते हैं? क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर्स। क्लाइंबर्स उन प्लांट्स को कहते हैं
जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है चढ़ने के लिए। क्लियर बच्चों, यमन डख जरूरत पेवान, या तुम लबो पीठ खसान, या थमस खसान, या तुम डख थावन। तुम वुचान पे वारिया मुझ आज राजमा कुलिन पेवान डख थावन, मटर कुलिन पेवान डख थावन। क्लियर बच्चों, प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर्स, वो प्लांट्स जिनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जिनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है क्लाइम करने के लिए, उनको या तो वॉल फेंस या ट्रीज या क्लाइम्स अप many plants, pea plant, bitter gourd, करेले का plant या bottle gourd etc. So those plants which take support of neighboring structures, जिनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है चढ़ने के लिए, उन प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लियर बच्चों, these are the kinds of plants, herbs, shrubs, trees, creepers and climbers। प्यारे बच्चों, अब अगर हम पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट आपको पता ही है, फ्लावर्स है, लीव्स है, ब्रांचेस है, स्टेम है, रूट्स है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट, या हम जानते हैं। लेकिन इन जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो क्या काम करते हैं, वो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। प्यारे बच्चों, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, रूट्स है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, दीज आर द पार्ट्स, मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट। बच्चों, जो रूट्स होते हैं वो रूट सिस्टम में आते हैं, और जो बाकी रहते हैं स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर, इनको कहते हैं हम शूट सिस्टम। ये याद रखना, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आपका आएगा स्टेम आएगा, लीव्स आएगा और फ्लावर्स आएगा, और रूट सिस्टम में खाली रूट्स आएंगे। इन पे हमने एक एक करके बात करनी है कि लीव्स क्या फंक्शन करते हैं, इनका क्या काम होता है, फ्लावर्स का क्या काम होता है, स्टेम्स का क्या काम होता है, और रूट्स का क्या काम होता है। ये हमने आगे जाके पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आप बच्चों से मैं इजाजत लेता हूं। आप खुश रहो। बाकी वसलाम।